मैं प्रदीप कुमार फिजिक्स फैकल्टी फिटजी और आकाश इंस्टीट्यूट में 14 साल तक आईआईटी जेईई मेडिकल और सीबीएसई के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। 2008 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक करने के बाद फिटजी में ईस्ट दिल्ली सेंटर, साउथ दिल्ली सेंटर और धनबाद सेंटर पर 2011 तक पढ़ाया। 2011 से 2013 तक आकाश इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर सेंटर एंड जनकपुरी दिल्ली सेंटर में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। 2013 से 2022 तक फिटजी में पढ़ाया है, जिसमें 2013 से 2021 तक फिटजी कालूसराय साउथ दिल्ली सेंटर पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया और 2021 से 2022 तक फिटजी चेन्नई सेंटर पे मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स बहुत अच्छे पदों पे आज काम कर रहे हैं और देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और बहुत जल्दी ही इसका काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और काउंसलिंग में आपको लगभग 150 ऑप्शन फिलअप करने होते हैं। तो उसमें कौन सा आपको कौन सा आईआईटी चाहिए या किस आईआईटी में कौन सा ब्रांच चाहिए, ये आपके रैंक पे पॉसिबल है या नहीं है, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है आपके रैंक पे। तो इसके लिए ये जो भी ऑप्शन आप फिलअप करेंगे उस ऑप्शन फिलअप करने से पहले ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप लास्ट ईयर का डाटा देखें। लास्ट ईयर का डाटा एनालिसिस किए बिना अगर आप फिलअप करेंगे तो फिर आप हो सकता है कुछ चीज़ें मिस कर जाए, या आप अगर आप लास्ट ईयर का डाटा एनालाइज करते हैं या देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपके रैंक में बहुत अच्छा आईआईटी मिल जाए और बहुत अच्छे आईआईटी में बहुत अच्छा ब्रांच मिल जाए जिसकी आप जो है उम्मीद करते हैं या जो आप जिसके बारे में सर्च कर रहे हैं। ओके, क्योंकि देखिए अभी इस बार जो काउंसलिंग हो रही है वो 1 राउंड की 2 राउंड की नहीं हो रही है। आजकल जो काउंसलिंग होती है वो लगभग 6 राउंड की काउंसलिंग होती है। ओके, काउंसलिंग लगभग 6 राउंड की काउंसलिंग होती है और उसमें भी लगभग 150 ऑप्शन फिलअप करने होते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि 30, 40, 50 ऑप्शन आपको फिलअप करने, 150 ऑप्शन फिलअप करने होते हैं। ऐसा देखा गया है कि लास्ट के कई सालों में कि लोग क्या करते हैं कि 30, 40, 50 ऑप्शन भरते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हाँ हो गया, मैं थक गया, बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने। लेकिन ऐसा होता है कि मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले कि पूरे ऑप्शन फिलअप करिए, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है। 150 ऑप्शन भरने के लिए इन जनरल दिया जाता है। सारे ऑप्शन फिलअप करिए जिससे कि आपके बेटर से बेटर आईआईटी आपको मिले और बेटर आईआईटी में बेटर रैंक आपको मिल जाए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस लास्ट तक देख के अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, देखिए 2021 में जो क्लोजिंग रैंक थी और जो ओपनिंग रैंक थी वो यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं। आईआईटी के अंदर में जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक थी, जैसे लास्ट ईयर में हुआ उससे थोड़ा वेरिएशन पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, लेकिन वेरिएशन थोड़ा बहुत पॉसिबल है। ओके, तो वेरिएशन मतलब 1000, 2000 रैंक तक का हम बोल सकते हैं कि ऊपर नीचे हो सकता है, उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। ओके, तो सारे आईआईटीज़ के बारे में यहाँ बात करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ आईआईटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एनआईटीज़ के बारे में और जीएफटीआई के बारे में हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे और ऑलरेडी पहले हमने दे चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक तो है कोटा जो डिस्कस कर रहे हैं ऑल एआई का मतलब है कि ऑल इंडिया, और सीट टाइप का मतलब ओपन का मतलब है जनरल कैटेगरी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे उसमें भी 2 तरह का होता है, एक होता है जनरल कैटेगरी जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों होते हैं, और दूसरा होता है गर्ल्स ओनली जिसको हम यहाँ पे फीमेल ओनली लिखा गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सीट टाइप है। ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल मीन्स नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी और ओपन। ओके, अब देखिए यहाँ पे हर कैटेगरी के अंदर, यानी कि अगर आप जनरल की बात करें या अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें या एससी एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें, हर किसी में जो है फर्दर 2 कैटेगरी आती है आपकी। एक जनरल मीन्स ओवरऑल मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज दोनों होते हैं, और दूसरा सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है। ओके, तो गर्ल्स ओनली कैटेगरी, उसमें आपको गर्ल्स को इसमें बेनिफिट मिलता है और उसका उनको बेनिफिट लेना भी चाहिए उसको। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखना आपको। ओके, तो ये सारी जो है ना, आप कोई से भी कैटेगरी लेंगे उसमें फर्दर 2 पार्ट रहेगा। एक रहेगा ओवरऑल यानी गर्ल्स बॉयज दोनों होंगे, और दूसरा होगा गर्ल्स ओनली कैटेगरी जिसको यहाँ पे फीमेल ओनली दिया गया है, और ओवरऑल जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों है उसको यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल बोला गया है, और दूसरा जिसमें गर्ल्स ओनली बोल रहा हूँ वो यहाँ पे फीमेल ओनली दिया गया है। यहाँ पे जो लिस्ट है आपके वो सामने, उसमें फीमेल ओनली कैटेगरी दिया गया है। ओके,
तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में। आईआईटी भुवनेश्वर में सिविल इंजीनियरिंग में 4 ईयर में जो लास्ट ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है वो 8471 यानी 8471, और क्लोजिंग रैंक जो है वो है 12396। ये किसके लिए? जनरल के लिए। जनरल कैटेगरी में गर्ल्स बॉयज़ दोनों को मिला लेंगे तो जनरल कैटेगरी आपको इसमें आती है। ओके, 8000 जो एंट्री रैंक थी, यानी कि उसमें 8000 से कोई स्टूडेंट फिलअप करना शुरू हुआ है और 12000 तक 12396 तक के बच्चे को वहाँ पे फिल हो गया। उसके बाद के बच्चे स्टूडेंट को नहीं मिला है। उसके बाद उसी में अगर गर्ल्स ओनली की बात करें, आईआईटी भुवनेश्वर के अंदर में ही सिविल के अंदर, सिविल ब्रांच के अंदर गर्ल्स ओनली, सिर्फ गर्ल्स कोई है उसको जो एंट्री ओपनिंग रैंक है वो है 16998, और जो क्लोजिंग रैंक है वो है 21029, यानी कि 16998 से पहले वाले ने नहीं फिलअप किया है। ओके, और 21029 से ऊपर वाले को नहीं मिल सकता, नहीं मिला होगा। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं कि इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करें। ईडब्ल्यूएस में अगर ऑल इंडिया कोटा है और न्यूट्रल, जनरल न्यूट्रल की बात करें तो इसमें जो रैंक है वो 1603 रैंक पे एंट्री हुई है और 1760 में क्लोजिंग हो गई है। अगेन उसी में ईडब्ल्यूएस के अंदर में फीमेल की बात करें तो ये आपका 3536 और क्लोजिंग भी 3536। देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दोनों सेम है यहाँ पे। क्या मतलब है, क्यों ऐसा हुआ? हो सके यहाँ पे एक ही सीट होगी तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। ओके, तो उसके बाद इसी में अगर आप देखेंगे तो आईआईटी 4 ईयर की बात करें, यहाँ पे देखिए 4 ईयर के हमने कवर कर लिया। फिर से यहाँ सिविल इंजीनियरिंग शुरू हो जाता है, सिविल इंजीनियरिंग एमटेक। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ड्यूअल डिग्री को प्रोवाइड किया जाता है। 2 तरह का होता है, एक होता है 4 ईयर का, एक होता है 5 ईयर का। 5 ईयर में आपको, यानी ड्यूअल डिग्री में क्या होता है, आपको डायरेक्टली एमटेक की डिग्री मिलती है। ओके, अगर आप एमटेक बीटेक अलग से करेंगे तो 4 ईयर उसमें लग जाते हैं, और एमटेक अलग से करेंगे तो उसमें 2 ईयर अलग से लग जाते हैं। दोनों अलग अलग करेंगे तो 6 ईयर्स का टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इस ड्यूअल डिग्री लेंगे तो आपका 1 साल बच जाता है, 1 साल सेव हो जाता है, डायरेक्टली आपको एमटेक की डिग्री मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ओके, उसके बाद आते हैं आईआईटी भुवनेश्वर के अंदर में ही। देखिए, ये कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में जो जनरल की एंट्री हुई है, यानी कि जनरल का ओपनिंग रैंक है 1621 और क्लोजिंग रैंक 2304 है। गर्ल्स ओनली के लिए उसके अकॉर्डिंग आपको देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में ही सारी अभी हम चल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। आईआईटी भुवनेश्वर में अब 4 ईयर देख चुके हैं, उसके बाद 5 ईयर देख सकते हैं आप। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या है, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक। ओके, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एंट्री और जो है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दोनों आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आपको पता है हर आईआईटी में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, और वो सारे ब्रांचेस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आईआईटी भुवनेश्वर के अंदर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप देखेंगे, उसके बाद मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में, यहाँ पे हम आईआईटी बॉम्बे आ रहे हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। देखिए, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ये ऐसा बोला जाए कि इनकी डिमांड ज़्यादा है, तो इनकी जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा है। ऐसा बोले कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ये बहुत जल्दी भर जाते हैं, जल्दी इनकी डिमांड ज़्यादा है, ये जल्दी फिलअप हो जाते हैं कोई सा भी ब्रांच में। तो यहाँ पे थोड़ा सा रैंक ज़्यादा चाहिए आपको, ज़्यादा बेटर रैंक चाहिए, लेकिन फिर भी आप पूरे लिस्ट को देखेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 4 ईयर में जनरल में 123 में एंट्री हुई। देखिए यहाँ पे 123 रैंक में ही यहाँ पे एंट्री हो गई, क्लोजिंग हो गई। ओके, ओपनिंग हो गई 123 रैंक में। ओके, ऑल इंडिया रैंक। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में यहाँ पे इसके बाद देख सकते हैं बीएस इन मैथमेटिक्स। आईआईटी बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में दे रहे हैं। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में ही केमिस्ट्री, 4 ईयर केमिस्ट्री के लिए। आईआईटी बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग में एंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पे आपके सामने है। ओके, आईआईटी बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 4 ईयर में जो एंट्री हुई है और क्लोजिंग है यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस की देखिए, कंप्यूटर साइंस फर्स्ट रैंक वाले ने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया है वो आईआईटी बॉम्बे का। ओके, यानी कि फर्स्ट रैंक वाले की पसंद है, जिसकी फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई होगी जनरल में, उसने आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया है। उसके बाद 67 रैंक तक ये क्लोज हो गया है, मतलब 67 रैंक तक वालों को ही इसमें आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस मिला है, जो कि कंप्यूटर साइंस एक काफ़ी डिमांडेड ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये 4 ब्रांचेस काफ़ी डिमांडेड है। और ये उसमें भी आपको जो भी मन पसंदीदा आईआईटी है उनके बेसिस पे लोगों ने प्रेफर किया है अलग अलग।
लोगों की पसंद है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर 5 ईयर ओके देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद उसके बाद एनर्जी इंजीनियरिंग में भी है ओके। अलग अलग ब्रांचेज है आईआईटी बॉम्बे में। यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है ओके। तो ये यहाँ पे उसके बाद उसी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देख सकते हैं ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। आईआईटी बॉम्बे में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 ईयर का देख सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल आईआईटी बॉम्बे में ही मेटलर्जी इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे में यहाँ पे मेटलर्जी इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस ओके। यहाँ पे देखिए दे रखा है यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। रिलेटिवली आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे आईआईटीज़ के साथ। आईआईटी मंडी में यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस 4 ईयर कंप्यूटर साइंस। उसके बाद डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 ईयर जो भी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी मंडी में ही ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जेंडर न्यूट्रल के लिए और गर्ल्स ओनली यानी फीमेल ओनली के लिए दे रखा है यहाँ पे। आप यहाँ पे एक तरह से कंपेयर कर लीजिए। आईआईटी मंडी में आपको रिलेटिवली थोड़ा कम रैंक है, फिर भी अच्छे ब्रांचेस मिल सकते हैं यहाँ पे आपके चांसेस है। अगर बहुत अच्छी रैंक है तब भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांच के लिए ऑप्ट कर सकते हैं आईआईटी मंडी। उसके बाद आईआईटी दिल्ली शुरू हो जाता है। आईआईटी दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में एंट्री यानी ओपनिंग रैंक है 2796, क्लोजिंग रैंक है 4625 ओके। आईआईटी दिल्ली में ही केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें 4 ईयर में तो केमिकल इंजीनियरिंग 1490 पे ओपनिंग है और 23 से 11 में क्लोजिंग है। आईआईटी दिल्ली में ही अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग में एंट्री है यानी कि 523 रैंक पे एंट्री है और 3832 पे ये क्लोजिंग है आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग में ओके। तो आईआईटी दिल्ली के अंदर में कंप्यूटर साइंस आ गया। कंप्यूटर साइंस देखिए 3rd रैंक वाले ने आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया है और 100 रैंक तक वालों को मिला है। 100 रैंक के बाद वालों को आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस नहीं मिला है ओके। आईआईटी आप देख सकते हैं 100 ये किसके है तो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में इसकी बात कर रहा हूँ। 3 पे एंट्री हुई है और 100 पे क्लोजिंग हो गई है ओके। आईआईटी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो ये आईआईटी दिल्ली में 4 ईयर के अंदर में सारा ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद 5 ईयर में आप देख सकते हैं 5 ईयर में कंप्यूटर। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली के अंदर में ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 4 ईयर है उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ये देख सकते यहाँ पे जो भी रैंक है आप यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए इसको 364 553 ओके ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। आईआईटी दिल्ली में अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर एंड ऑटोमेशन में 556 एंड 841 556 पे ओपनिंग है और ओके। तो इस तरह से आईआईटी दिल्ली में ही इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स ओके। उसके बाद आईआईटी दिल्ली में ही इंजीनियरिंग फिजिक्स, आईआईटी दिल्ली में ही मटेरियल इंजीनियरिंग। उसके बाद आईआईटी दिल्ली में ही मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आईआईटी दिल्ली के अंदर में ही आपको ये सब मिल रहा है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको मिलेगा ओके। आईआईटी दिल्ली में ही मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिलेगा 5 ईयर ओके। आईआईटी दिल्ली के अंदर में ही आपको मिलेगा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का यहाँ पे देख सकते हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आईआईटी दिल्ली। इसके बाद शुरू हो जाता है आईआईटी इंदौर में अलग अलग ब्रांचेज में जो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है आपके सामने है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस देखिए 4 मेन ब्रांचेज है वो लगभग हर आईआईटीज़ में आपको मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन जिसको ईसी भी बोलते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 4 ब्रांचेज ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज़ के अंदर में मिलेंगे। इसके अलावा अलग अलग ब्रांचेज हो सकते हैं लेकिन ये जो ब्रांचेज होंगे ये कॉमन ब्रांचेज है क्योंकि काफ़ी हाईली डिमांडेड ब्रांचेज होती है और ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में मिलेंगे, सारे आईआईटीज़ में मिलेंगे। ये यहाँ पे आप एक बार चेक करिए। तो सारे ओपनिंग क्लोजिंग रैंक अलग अलग आईआईटीज़ के अंदर जो भी है उसके बारे में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्क्रॉल करके, जिससे कि आप जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट लगे वहाँ पे आप पॉज करके आप देख सकते हैं ओके। क्योंकि सारे आईआईटीज़ हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, सारे आईआईटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। तो अलग अलग आईआईटीज़, आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी
हैदराबाद के अंदर अलग अलग ब्रांचेस है, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी जोधपुर, इन सारे आईआईटीज़ के अंदर के जो ब्रांचेज है उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है कि आप यहाँ पे चेक करिए। जिसको यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है उसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप वहाँ पे उसकी जानकारी आप चेक कर लीजिए। ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग अपने जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिलअप करिए, जिससे कि आपको बेटर से बेटर ब्रांच, बेटर से बेटर कॉलेज के अंदर में मिल पाए। ओके, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मद्रास है। आईआईटी मद्रास में आपको पता है आईआईटी मद्रास टॉप रैंक, फर्स्ट रैंक पे चल रही है इस समय, टॉप रैंक सारे आईआईटीज़ के अंदर। उसके इनकी रैंकिंग के लिए अलग वीडियो मैंने बनाया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आईआईटीज़ की रैंकिंग क्या क्या है या सारे कॉलेजेस की रैंकिंग जो इंडिया के 200 कॉलेजेस की रैंकिंग मैंने उसमें बता रखी है हमारे दूसरे वीडियो में, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की, ओके, आईआईटी रुड़की के अंदर में केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल साइंस, ओके, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, सारी ब्रांचेज आपके यहाँ पे आईआईटीज़ के अंदर। प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, ओके, अप्लाइड, ओके, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस। आईआईटी धनबाद के अंदर, आईआईटी धनबाद, ये आईएसएम धनबाद शुरू में बोला जाता था, ओके, अब इसका नाम चेंज करके आईआईटी बन गया, आईआईटी धनबाद बन गया। आईआईटी बहुत ही रेपुटेड कॉलेज में आता है ये, पुराने जो 9 आईआईटी, 7 आईआईटी और 2 और इंस्टीट्यूट थे उसमें ही आता है, काफ़ी रेपुटेड है। उसके बाद बात करते हैं आईआईटी, अगेन आईआईटी बीएचयू के अंदर में सारा यहाँ पे इस समय आईआईटी बन गया। शुरू में ये आईटी बीएचयू हुआ करता था, आईटी बीएचयू की इसको कन्वर्ट करके आईआईटी बना दिया गया, जो कि काफ़ी रेपुटेड आईआईटी है, कई बार टॉप 10 में रह चुका है, अभी भी रहता है। आईआईटी भिलाई, आईआईटी गोवा, आईआईटी पलक्कड़, ओके, आईआईटी पलक्कड़ के बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू, ओके, आईआईटी तिरुपति हो गया, आईआईटी जम्मू, आईआईटी धारवाड़। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने दे दिया मैंने, या सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है इस वीडियो के अंदर लास्ट ईयर 2021 के। और इसमें से जो आपको चाहिए वहाँ पे आप पॉज करके और इसको आप चेक करिए और अपने फॉर्म को काउंसलिंग के टाइम पे अपने फॉर्म को पूरा फिल करिए, कंप्लीट फिल करिए, ओके, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा आईआईटी में अच्छा से अच्छा ब्रांच मिल जाए। हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं है कि आपको अच्छा से अच्छा ब्रांच मिले। ओके, आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।